नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है टूटू के निवर्तमान पार्षद विवेक शर्मा जी। खास हम आज चर्चा करेंगे जिस तरीके से इस बार भाजपा सत्ता हासिल नहीं कर पाई, मिशन रिपीट का जो सपना था वो सपना ही रह गया। क्या कारण मुख्य रहे जो भाजपा नहीं कर पाई? यदि बात की जाए आंकड़ों की तो आंकड़े अधिक नहीं थे। जहां कांग्रेस की बात की जाए जो 40.9% था, वहीं भाजपा 40% था। हिमाचल प्रदेश का हमेशा एक रीति भी रही है, हमेशा कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई। चाहे योजनाओं की बात की जाए, हिम केयर योजना प्रदेश की अपनी योजना थी। वही यदि बात की जाए पेंशन की, जो 80 था उसे 70 फिर 60 किया गया। उसके बावजूद भी जितना भी विकासात्मक कार्य किए, हिमाचल प्रदेश के लोगों की यहाँ तो मंशा बन चुकी है कि जो सरकार उसे रिपीट नहीं करना, अलग सरकार को लाना है। इस बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे विवेक शर्मा से। सर, आपका स्वागत जानना चाहिए। खासकर जो ये हार हुई है, ये क्या कारण मुख्य मान सकते हैं आप? देखिए, कारणों का तो समीक्षा करने के बाद ही हम बात कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रथम दृष्टया जो हम बात कर सकते हैं, तो हमारे काम में कहीं कमी रही होगी हुँ, या जनता को हम समय रहते संतुष्ट नहीं कर पाए होंगे या जनता हमसे कुछ अपेक्षाएँ रख रही होंगी, तो हम हो सकता है उस पे खरे ना उतरे हों। तो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात सत्य है कि हमने अपना जो प्रयास किया है, वो बहुत दिल से किया है और बहुत अच्छे जैसे आपने कहा अभी 0.9% से अगर हम बिल्कुल। लोग चुनाव हारे हैं, तो ये कहीं न कहीं एक बहुत ही करीबी चुनाव था हुँ। और ऐसा नहीं था कि जनता ने हमें धुतकारा है या कुछ पसंद सीटें नहीं ऐसी किया भी थी है। जिसमें मार्जिन काफ़ी कम था। जी, सीटें बहुत ऐसी रही हैं बहुत जिसमें ज़्यादा। मार्जिन 1000 से नीचे रहा हुँ, है हुँ। या उसके आस-पास रहा है। तो अगर इस तरह से भी देखते तो समीकरण शायद हमारे पक्ष में भी होते। लेकिन चुनाव चुनाव है और जीत जीत है। एक हुँ, वोट से जीत को भी हम जीत ही मानते हैं। जो बिल्कुल। जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है, तो पहली चीज़ तो हम उसका सम्मान करते हैं और जनता ने जो हमें निर्देश दिया है कि अभी हमारे जो भाजपा को विपक्ष में बैठना है, तो हम एक ज़िम्मेदार विपक्ष की भी भूमिका निभाएँगे, ये तो तय है। कहीं न तो कहीं सर ये भी देखा जा रहा है जिस तरीके से जो शुरू से उठा रहे थे ओपीएस का मुद्दा, तो कहीं न तो ओपीएस तो नहीं कहीं भारी पड़ गया भाजपा पे? देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कम से कम, क्योंकि अगर ओपीएस ही होता तो मंडी में 9 सीटें ना आती 10 में बिल्कुल। से। अगर ओपीएस ही होता तो कुल्लू में 2-2 ना होता। हुँ, चंबा में हमें अच्छी सीट ना मिलती, लीड ना मिलती। इसी तरह से बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हमें अच्छा समर्थन मिला है और अगर कमियाँ रही हैं तो वो ठीक है, हम उसका थोड़ा-सा हम समीक्षा करेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन ओपीएस ही अगर एकमात्र कारण अगर हम समझते तो ये चीज़ें इन जिलों में भी होती। जी। हम ये भी देखना चाह रहे हैं सर, जैसे पिछले चुनाव की बात करें उसमें काफ़ी मंत्री हारे और इस बार भी जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, 2 ही जीत पाए, अधिकांश हारे। ऐसे में क्या कमी रही जो खासकर जनता ने जो मंत्री को ही नकारा है? देखिए, मंत्रियों के ऊपर ज़िम्मेवारी बहुत बड़ी हो जाती है। मंत्री मतलब पूरे प्रदेश को एक संचालन विशेष करना। हाँ जी, विशेष समय देना, हुँ, तो उसमें अपेक्षा जब ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें 2 कारण रहते हैं। एक तो क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है और मंत्री जो है वो अपने हो सकता है कि ज़िम्मेवारी ज़्यादा होने के चलते शायद अपने विधानसभा क्षेत्र को उतना समय नहीं दे पाते हो। जी। क्योंकि मंत्री का मतलब होता है कि वो सिर्फ़ अपने जो स्थल है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। हुँ, मंत्री है, वो प्रदेश का मंत्री है और बहुत बड़े रोल को उन्होंने प्ले करना हुँ, होता है, हुँ, तो शायद कमी ये मेरा मानना है शायद ये हो सकता है कि अपने क्षेत्र को सही समय नहीं दे पाए होंगे और ओके। जनता की सेवा में पूरे प्रदेश में लगे रहने के कारण शायद यानी कि मंत्रियों कुल को मिला के 100 बात की एक बात ये है कि पूरे प्रदेश में मगन रहे और अपने में अधिक समय नहीं दे पाए। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, खासकर यदि देखा जाए भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाएँ अत्यधिक थी, जो कि अगर हम केंद्र की बात की जाए आयुष्मान तो यहाँ पर हिमकेयर थी। यदि बात की जाए वृद्ध पेंशन की, वो भी निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले उसे 80 से 70 किया, 60 किया। अन्य और भी ऐसी योजना जो सेंटर के मुकाबले प्रदेश ने अन्य चलाई। उसके बावजूद भी कहाँ कमी खल गई, जबकि इतना विकासात्मक कार्य हुआ गया? देखिए, ये जो आपने बात कही कि जो पेंशन है वो 60 साल पर लेकर आए, जिसमें मैक्सिमम जो हमारे बिल्कुल। बुजुर्ग हैं वो कवर हुए हैं और बुजुर्गों को सम्मान मिला है। हुँ, हुँ। कि यदि अपने आत्म-सम्मान से क्योंकि वो उसका उन्होंने देश की सेवा की है बुजुर्गों ने, तो उनका अधिकार भी बनता है इस तरह से कि अपनी इच्छाओं से वो कुछ भी खर्च इस तरह का कर सकें, जो उन्होंने अपने लिए या अपने प्रयासों से राष्ट्र के निर्माण में जो उन्होंने सहयोग दिया है, वो उनका हक है। जी, जी। लेकिन अभी ये चाहे वृद्धा पेंशन है, चाहे अपंग पेंशन है, चाहे जिस तरह से भी आपने अभी बताया कि पेंशन की कई तरह की कैटेगरीज़ बनी हुई हुँ, हैं। हुँ। तो विकलांग के लिए अलग से सुविधाएँ हैं, विधवा के लिए अलग से हैं। तो हो सकता है जिस तरह से अभी महिलाओं को कांग्रेस ने कहा हम ₹1500 देंगे, तो आप देखते जाइए ये तय है
कि अब उन महिलाओं की छटनी होना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस अपनी करनी से यानी कि कुल मुखर मिलाकर रही है। सौ बात यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस से बड़ी-बड़ी बातें कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, 1500 पे देंगे, 300 यूनिट देंगे, कहीं न तो कहीं ये देना मुश्किल उन्हें पड़ जाएगा। जी सर, और ये भी रहेगा आने वाले समय में जो नगर निगम के चुनाव उसमें भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसलिए समय का अभाव होते है सर, आपसे मुलाकात करने के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।